कार्यक्रम में। और आज मैं यहाँ पे कैसे हूँ, बड़ी मुश्किल से हूँ। ये मेरे पास जो है दैट इज एंटिसिपेटरी बेल की कॉपी है, राइट। तो ये कार्यक्रम ना हो पाए, इसका सारा बंदोबस्त ऑलरेडी कर दिया था दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने कि भाई ये 30 नवंबर वाले दिन से पहले ये इंसान जेल में हो जाना चाहिए, राइट। तो लेकिन कुछ शुभचिंतक हैं हमारे, और हमारे कुछ दोस्त हैं, अपने नीलेश ओझा जी, एडवोकेट नीलेश ओझा, या हमारे सोमनाथ भारती जी, राइट। सो खैर उन सब की बदौलत, आप सबकी दुआ से जेल में करने की पूरी कोशिश की, बट नाउ आई एम हियर विद यू। ये उन्होंने बोला, सोमनाथ भारती जी ने, कि ये जो एंटिसिपेटरी बेल है हमेशा अपने पास ही रखना बिल्कुल, कि कभी भी कोई आए तो आपको ये दिखाना है, राइट। तो ये पास में ये रहा, राइट। तो जाहिर सी बात है, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी सेंसिटिव बातें हैं जो शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि आप तक पहुंचे। तो इसके लिए जितनी सारी कोशिश हो सकती थी वो सारी कोशिश की, और वो सारी कोशिश शायद आगे करते भी रहेंगे। लेकिन किस्मत की बात है दैट वी आर हियर। और जब मैं यहाँ पे हुई तो आपसे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही ध्यान से सारी बातें सुने, क्योंकि इट इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। मैं ये बताना चाहूँगा कि सच्चाई की क्या कीमत है वो मैंने देखी है, सच बोलने की क्या कीमत है ये कीमत हमने चुकाई है, और मुझे पता है कि इससे भारी कीमत भी आने वाले दिनों में चुकानी पड़ सकती है, और हम तैयार भी हैं उसके लिए। और थैंक यू। राजीव दीक्षित जी, उनका जन्म आज के दिन हुआ। किसी का कब जन्म होता है ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन उनका जो आखिरी सांस उन्होंने आज के दिन ही लिया, 30 नवंबर। ये उनके कंट्रोल में फिर भी था। अगर वो सच्चाई बोलना छोड़ देते तो शायद आज भी जिंदा रहते। ऐसा मान सकते हैं या नहीं मान सकते, लेकिन मैं ऐसे सोचता हूँ कि उन्होंने उनसे मैं कभी मिला नहीं अपने जीवन में, और बट मैं उनके ही पथ पे चल रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, तेजपाल सिंह कपूरथला। दोस्तों, डॉक्टर बीआरसी ने कल 30 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और कल का दिन जो माननीय राजीव दीक्षित जी की जयंती थी, उस दिन को ट्रुथ डे, सच्चाई दिवस के तौर पे मनाया गया, घोषित किया गया। और डॉक्टर बीआरसी ने उन लोगों के सामने कुछ सवाल रखे हैं, कुछ चैलेंज किए हैं, जिन लोगों ने में बड़ा नाम है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिनकी एक ब्रांच ने डॉक्टर बीआरसी के खिलाफ एक पुलिस शिकायत की है, और दिल्ली मेडिकल काउंसिल जिसने डॉक्टर बीआरसी के खिलाफ एफआईआर की है। उन लोगों के सामने कुछ सवाल रखे हैं, लेकिन किसी भी ऐसी संस्था या कोई भी वो व्यक्ति जो ये दावा करता है कि डॉक्टर बीआरसी जिस तरीके से लोगों को ठीक करने की बात कर रहे हैं वो अनसाइंटिफिक है, गैर वैज्ञानिक है, उनमें से कोई भी व्यक्ति उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आया। जबकि अलग अलग तरीके से उनको इनविटेशन भेजा गया था, उनको मेल की गई, सोशल मीडिया के द्वारा ये स्पष्ट इनविटेशन था कि आप मीडिया के सामने आइए, ये लाइव चलेगा, देश ही नहीं पूरी दुनिया में लाइव चलेगा, ये प्रोग्राम पूरी दुनिया के लोग देखेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। तो आप आइए और आपके जो दावे हैं उनको सामने रखिए, आप हमारे सवालों के जवाब दीजिए और हम आपके सवालों के जवाब देंगे। लेकिन जैसे पिछले कई सालों से हो रहा है, ऐसे किसी भी कार्यक्रम में ये संस्थाएं नहीं आती हैं, क्योंकि पता है, स्पष्ट है कि हमारे पास जवाब नहीं है। हम जो कर रहे हैं वो एक्चुअली वैज्ञानिक नहीं है। हम जो किसी व्यक्ति को ये बोल रहे हैं कि आपको एक लाइफस्टाइल डिजीज हो गई है, जिसे डायबिटीज का नाम दिया गया है, जिसे ब्लड प्रेशर का नाम दिया गया है, जिसे थायराइड का नाम दिया गया है, ये लोग जिसे लाइफस्टाइल डिजीज बोलते हैं, उस डिजीज को बिना लाइफस्टाइल को ठीक किए दवाओं से ठीक करने की कोशिश करना ही सबसे बड़ा अनसाइंटिफिक, अनलॉजिकल है।
मैं बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूं, कल के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर बीआरसी ने लोगों से ये अपील की है, कुछ मदद मांगी है लोगों से। उन्होंने कभी भी लोगों से पैसे की मदद नहीं मांगी है, उन्होंने ये मदद मांगी है पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी बैठे लोग, जो लोग डॉक्टर बीआरसी के इस तरीके से अपनी डाइट को चेंज करके जिन लोगों ने कोई भी लाभ हासिल किया है, भले किसी ने फीस पे करके किया है, भले किसी ने फ्री में वीडियो देख के किया है, किसी भी तरीके से अगर डॉक्टर बीआरसी के इस तरीके डीआईपी डाइट से किसी को भी जो हेल्थ लाभ मिला है, सेहत से संबंधित कोई भी लाभ मिला है, वो अपना एक छोटा सा वीडियो बना के 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट का वीडियो बनाकर भेजें। उन्होंने एक नंबर भी जारी किया है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। छोटा सा वीडियो बना के आप उस एविडेंस को भेजिए। यही डॉक्टर बीआरसी की सबसे बड़ी मदद होगी, यही सच्चाई की सबसे बड़ी मदद होगी, यही सच को दबाए जाने की जो कोशिश की जा रही है उस कोशिश को नाकाम करने के लिए ये सबसे बड़ी मदद होगी। तो मैं भी आज के इस वीडियो में आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे थ्रू या किसी और के भी थ्रू किसी की भी वीडियो देख के या कहीं किसी के बताए से अगर आपने अपनी डाइट में फल और सलाद को शामिल किया है और आपकी कोई बीमारी ठीक हुई है, आपको कोई भी हेल्थ लाभ, सेहत से संबंधित कोई भी लाभ मिला है, कुछ लोगों ने वेट लूज किया है, कुछ लोगों की डायबिटीज की दवा बंद हो गई है, कुछ लोगों की शुगर ब्लड प्रेशर की दवा बंद हुई है, मैं पिछले कई सालों से 3 सालों से मैं हर वीडियो में लगभग मैं ऐसा बोलता रहा हूं कि मैं खुद अपने आप में एक ऐसा एविडेंस हूं। 15 साल तक ब्लड प्रेशर की दवा खाई मैं, हमेशा जब भी मैंने ब्लड प्रेशर चेक करवाया, डॉक्टर ब्लड प्रेशर नॉर्मल आया, 120/80 भी आया, और मैंने पूछा डॉक्टर साहब क्या आप मैं दवाई बंद कर दूं, तो डॉक्टर ने बोला बिल्कुल मत बंद करना, ये दवा की वजह से ही नॉर्मल आ रहा है। उसके बाद कुछ सालों बाद शुगर की दवा खानी शुरू कर दी, और जिस दिन से डॉक्टर बीआरसी की डाइट मैंने लेनी शुरू की है, मैंने एक भी टेबलेट ब्लड प्रेशर के लिए या डायबिटीज के लिए नहीं खाई। इसी तरह से मेरी वाइफ, मेरे पत्नी ने, उनको भी 10 साल से ब्लड प्रेशर की दवा खा रहे थे। जिस दिन से हमने, आज से 3 साल पहले हमने इस डाइट को शुरू किया था, उस दिन से लेके आज तक ब्लड प्रेशर के लिए उन्होंने भी एक भी दवा नहीं खाई है। तो इसी तरह के आप 2 मिनट का, 1 मिनट का, 1.5 मिनट का जितना भी वीडियो बना सकते हैं। अगर किसी को संकोच होता है, वीडियो बनाने में संकोच होता है, एक कागज उठाइए, पेन उठाइए, उस पर लिखिए, आपकी लिखित जो भी होगी उसके नीचे अपने सिग्नेचर कीजिए, उसका एक फोटो खींच के आप भेज सकते हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, 9256213157 मेरा मोबाइल नंबर है। आप ये इस तरह का कंटेंट जो है, आपका वीडियो या लिखित आपका बयान कि मुझे ये रोग था, मेरी ये हेल्थ कंडीशन थी, मैंने वीडियो देखा, जब मुझे किसी ने बताया, जब मैंने कहीं से हेल्प ली, कंसल्टेशन ली, उसके बाद मैंने ये डाइट फॉलो की और मुझे ये हेल्थ लाभ मिले हैं। इस तरह का कोई वीडियो बनाइए, 2 मिनट का, 3 मिनट का, या एक कागज उठाइए, पेन उठाइए, एक लिखित में एक बयान दीजिए, उसकी फोटो खींच के मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि हम आज सच्चाई को साबित कर पाए, ताकि हम, अगर ये मामला कोर्ट में जाता है तो हम एविडेंस वहां पेश कर पाए, वहां सबूत दे पाए कि एक ये लोग हैं जो एफआईआर करवा रहे हैं, ये लोग आज तक एक भी मरीज को दवाओं से ठीक नहीं कर पाए हैं, और बिना दवाओं के इतने सारे लोग जो बीमारी से राहत पा रहे हैं। तो बताइए अनसाइंटिफिक कौन है, गैर वैज्ञानिक कौन है, अनलॉजिकल कौन है, कौन लोगों की जेब
पे डाका मार रहा है, कौन लोगों का पैसा लूट रहा है और कौन है जो लोगों को सिर्फ वीडियो में जानकारी देके, जिनके केवल वीडियो देख देख के ही लोग घर में अप्लाई करते हैं और ठीक हो जाते हैं। मैं IMA को, दिल्ली मेडिकल काउंसिल को ये बताना चाहता हूं कि आप कोई भी न्यूज़पेपर उठाइए, पंजाब का कोई भी न्यूज़पेपर पंजाबी का उठा लीजिए, उसके क्लासिफाइड जो एडवर्टाइजमेंट होती है, इश्तिहार होते हैं, उसमें जाके देखिए इतने सारे दावे किए जाते हैं। कोई बंगाली बाबा है, कोई मियाँ पाशा है, कोई तांत्रिक है, कोई ज्योतिषी है, इस तरह के दावे किए जाते हैं कि आप घर में बैठ के सब समस्या का समाधान कर देंगे, हम आपको मंत्रों से ही, जादू से आपका इलाज कर देंगे। इस तरह की इतनी सारी एडवर्टाइजमेंट हर रोज छपती है। उनके खिलाफ कभी IMA ने या किसी मेडिकल काउंसिल ने कभी भी इस तरह का कोई कदम उठाने की कोशिश नहीं की। वो जो भ्रामक विज्ञापन न्यूज़पेपर में छपे होते हैं, हालांकि न्यूज़पेपर ने ये लिख दिया होता है कि इन दावों से हमारी कोई सहमति नहीं है, वो तो पैसा लेते हैं, इश्तिहार छापते हैं। लेकिन जो लोग इस तरह की इश्तिहारबाजी करते हैं कि हम मंत्रों से बीमारियों को ठीक करते हैं, हम जादू से बीमारियों को ठीक करते हैं, असल मायने में ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट उन लोगों पे लागू होता है जो लोग ये बोलते हैं कि मैं यहाँ से मंत्र मारूंगा, आपकी समस्या घर बैठे हल हो जाएगी, मैं यहाँ से कोई जादू करूंगा तो आपकी समस्या घर बैठ के ही ठीक हो जाएगी। ऐसे लोगों पे के लिए ही एक्चुअली, असल में ऐसे लोगों के लिए ही वो एक्ट बनाया गया था। उन्हीं लोगों पे ऐसा एक्ट लागू होता है। जो व्यक्ति ये बोलता है कि ये रोग लाइफस्टाइल आपके गलत खाने पीने की वजह से हो रहे हैं, आपके गलत रहन सहन की वजह से हो रहे हैं, और जैसे ही आप अपना खाना ठीक कर लेते हैं, जैसे ही आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लेते हैं, तो आपका शरीर उन रोगों को खुद ठीक करना शुरू कर देता है। बताइए इसमें अनसाइंटिफिक क्या है? इसमें कहाँ मिसलीडिंग है? इसमें कहाँ इलॉजिकल है? आप फल खाइए, सुबह 12 बजे तक फल खाते हैं, दोपहर को लंच में आप सलाद खाते हैं, डिनर में आप सलाद खाते हैं, तो इतना खाने से अगर आपका शुगर लेवल नॉर्मल आ जाता है बिना दवा के, बताइए इसमें मिसलीडिंग क्या है? एक भी साइड इफेक्ट दिए बिना अगर आपकी शुगर नॉर्मल आ जाती है और आपको दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो बताइए इसमें किसी को एतराज क्या हो सकता है? आप सब लोग समझ सकते हैं ऐतराज केवल यही है कि अब तो ये व्यक्ति लोगों को डायलिसिस का तरीका बताने लग गया है। अब तो ये व्यक्ति लोगों का घरों में डायलिसिस, लोगों को ये बोल रहा है कि आपको डायलिसिस करवाने की जरूरत नहीं है, घर में ही टब में बैठिए, गर्म पानी में बैठिए, आपका डायलिसिस अपने आप होना शुरू हो जाएगा। इस व्यक्ति को रोका जाना जरूरी है। अगर नहीं रोका गया तो बड़े बड़े अस्पताल या लाखों करोड़ रुपए का जो डायलिसिस का व्यापार है वो बंद हो जाएगा। जो उस व्यापार के नाम पे लोगों की जेब में से पैसा ठगा जाता है, इलाज के नाम से लोगों की जेब से पैसा निकलवाया जाता है। अरे आप बात तो करके देखिए, कंगाल हो चुके हैं लोग, लगातार 10-10, 5-5, 7-7 साल से डायलिसिस करवा रहे हैं, घर का सब कुछ बिक चुका है, उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर भी डॉक्टर बोलता है कि आपकी किडनी ट्रांसप्लांट होगी, 7 लाख रुपया, 5 लाख रुपया ऑपरेशन के लिए लगेगा। ऐसे लोग अगर डॉक्टर BRC की किसी टेक्निक को, वो भी अनसाइंटिफिक नहीं है, पॉस्चरल मेडिसिन कोई अनसाइंटिफिक नहीं है, साइंटिफिक साइंस है, उसको फॉलो करके अगर उनका डायलिसिस बंद हो जाता है, उनकी किडनी रिपेयर होना शुरू हो जाती है, क्योर होना शुरू हो जाती है, तो इसमें किसी को क्या तकलीफ है? तो आप समझ सकते हैं, डॉक्टर BRC हमेशा बोलते हैं कि आपके बीमार होने से कुछ लोगों का भला होता है, आपके ठीक होने से कुछ लोगों का नुकसान होता है। तो अगर आप इस तरह से घरों में बैठे इलाज कर लेंगे तो कुछ लोगों का नुकसान होता है, वो अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, वो अपना उनको अपना भविष्य नजर आ रहा है कि अगर इस तरह से चलता रहा तो हमारी इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां जो हैं, हमने इतना बड़ा खर्चा किया है पढ़ाई पे, हम जो इतने बड़े बड़े अस्पतालों में इन्वेस्ट किया है हमने, उनका क्या होगा? तो आइए सच का साथ दें। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, मैं बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूं, हम कोई दावा नहीं करते हैं कि हम किसी बीमारी को ठीक करते हैं।
हम किसी बीमारी को ठीक नहीं करते, ना ही किसी इंसान में ऐसी काबिलियत है, कुव्वत है कि वो नेचर की बनाई हुई इस बॉडी को ठीक कर पाए। हम लोगों को अपना लाइफस्टाइल सही करने के बारे में जागृत करते हैं। हम लोगों को ये बताते हैं कि कौन सी चीजें खानी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए, खाना किस तरह से खाना चाहिए, उठना बैठना रहना किस तरह से एक्सरसाइज करनी चाहिए। हम इस तरीके का लाइफस्टाइल लोगों को ठीक करने के लिए बोलते हैं। और जैसे ही लोग अपना लाइफस्टाइल ठीक करते हैं तो शरीर अपनी बीमारी का खुद इलाज करता है। हम इलाज नहीं करते हैं, हम कोई दावा नहीं करते हैं कि हम किसी का इलाज करते हैं। हम केवल लोगों को अपना लाइफस्टाइल ठीक करने के लिए जागृत करते हैं, गाइड करते हैं, ट्रेंड करते हैं। जैसे वो अपना लाइफस्टाइल ठीक करते हैं, बीमारी उनका शरीर अपने आप ठीक करता है। हमारा ऐसा कोई दावा नहीं है कि हम किसी की बीमारी ठीक करते हैं, हम ऐसा कोई दावा नहीं करते हम किसी का इलाज करते हैं। हम तो केवल लोगों को ये बताते हैं कि अगर इस तरह से जिएंगे, इस लाइफस्टाइल के साथ जिएंगे, लंबा जिएंगे और स्वस्थ जिएंगे। अगर इस लाइफस्टाइल के साथ जिएंगे, बीमार रहेंगे और कम उम्र जिएंगे। तो इसके लिए मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 1 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है लाइफस्टाइल एजुकेटर का। आप उस ट्रेनिंग को ज्वाइन करके इस लाइफस्टाइल के बारे में सीख सकते हैं। अगर आप उस लाइफस्टाइल को अपना लेते हैं तो इन सारी बीमारियों से, इन सारी दवाओं से आपका छुटकारा मिल सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। मैं फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको इस डाइट से कोई लाभ मिला है तो चुप मत बैठे रहिए। आपकी ये चुप्पी, मैं फिर बोलना चाहता हूं, बुराई इसलिए नहीं फैलती है, झूठ इसलिए नहीं फैलता है कि झूठे और बुरे लोग एक्टिव होते हैं। झूठ और बुराई इसलिए फैलती है क्योंकि सच्चे और अच्छे लोग चुप बैठ जाते हैं। तो चुप मत बैठिए। अगर सच में आपको इस डाइट से कोई लाभ मिला है तो 2 मिनट लगेंगे, 1.5 मिनट अपना मोबाइल ऑन कीजिए, सेल्फी की तरह एक वीडियो 2 मिनट का बना के, या एक कागज दीजिए, पेन लीजिए, उसमें अपनी स्टेटमेंट दीजिए कि हमने इस डाइट का इस्तेमाल किया और हमें ये लाभ मिला है। उसे इस नंबर पे जो स्क्रीन पे दिख रहा है, मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 9256213157, इस पे भेज दीजिए ताकि हम ये साबित कर पाएं कि लोग जब अपना लाइफस्टाइल ठीक करते हैं, लोग जब अपना खाना ठीक करते हैं तो उनका शरीर खुद अपनी बीमारी को ठीक करना शुरू कर देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, पूरे देश तक, विदेशों तक, पूरी दुनिया तक इस सच्चाई को पहुंचाइए ताकि जिंदगी जिंदाबाद, सत्यमेव जयते का नारा हम लगा सकें। सच की हमेशा जीत होती है, लेकिन सच का साथ देना होगा, तभी सच की जीत हो पाएगी। आप सबका शुक्रिया, मेहरबानी।